जय श्री राम। जय माता दी। बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, जो मैं आज का विषय लेके आया हूँ गुप्त नवरात्रों के लिए है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको अंत तक देखना, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी भी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती है। और 22 तारीख से गुप्त नवरात्रि लगी हुई हैं, उसकी साधना के बारे में मैं मंत्र भी बताऊंगा आपको, और जो जानकारी है विधि है वो भी मैं आपको दूंगा। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि हनुमान जी का, मैं कुछ बच्चे मेरे से हनुमान जी की साधना के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। हनुमान जी की साधना आपने कैसे करनी है और किस प्रकार करनी है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दरबार संबंधी जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र, कोई मसान क्रिया, भूत प्रेत, सब तरह की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और जो ये मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ या कोई आपको मैं चौपाई दे रहा हूँ, वो काफ़ी प्रभावशाली चौपाई है, प्रभावशाली मंत्र हैं। और इसकी साधना कलयुग की जय हनुमान जी महाराज साक्षात कलयुग में अवतरण करते रहते हैं और जल्दी ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। इनकी साधना गुप्त नवरात्रों में आप जितनी गुप्त रखोगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, हनुमान जी की एक प्रतिमा लेनी है, या तो आप किसी आपके पास में कोई धातु की प्रतिमा हो या फिर अन्य कोई मूर्ति हो। धातु की प्रतिमा है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप जिस भी कामना को लेकर वो जप या तप नियम व्रत जो भी रखना चाह रहे हो, उसके लिए आपने संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प लेना है आपने। संकल्प 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना है, और उसके बाद आपने अपना नाम और अपना गोत्र का उच्चारण करना है। और जो भी जिस भी कामना को लेकर आप जप कर रहे हो, सिद्धि प्राप्ति के लिए जप कर रहे हो, या कि अन्य कोई मनोकामना को लेकर, काम में रुकावट को लेकर, कोई संकट काटने को लेकर या शक्तियां खोलने को लेकर जो भी आप साधना कर रहे हो, वो सारा संकल्प में आपने बोलना है। जब तक आप संकल्प में ये चीजें नहीं बोलोगे तब तक आपका जप निष्फल रहेगा, सफल आपको उसमें फलीभूत नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप लोग हनुमान जी की साधना करने एक लाल वस्त्र पर, या तो आपके पास धातु की मूर्ति है, अन्य कोई भी फोटो हो, तो उसको रख करके आपने गंगा जल मिलाकर के स्नान कराना। यदि धातु की मूर्ति है तो आपने उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान कराना, फिर पंचामृत से स्नान कराना, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। फिर आपने उसको तिलक चावल लगा करके और आपने भगवान जी की पूजा करनी है। और उसके बाद सबसे मेन जरूरी है जो पूजा के अंदर, साधना के अंदर, वो है सुगंधित चीजें। आप सेंट या इत्र सेंट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जितनी भी आप देवताओं को सुगंधित चीजें चढ़ाओगे उतनी ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी, उतनी ही जीवन में आपकी सुगंधित आएगी, उतना ही जीवन आपका सफल होगा। और हनुमान जी की जो मैं मंत्र या चौपाई आपको बता रहा हूँ, उसके सबसे पहले नियम क्या रहेंगे, आपने जितना जो शाबर मंत्र है उसका कम से कम आपने 11,000 जप करना है। यदि 11,000 जप नहीं कर सकते तो आप उसके अंदर में 5 माला या 7 माला, 9 माला, 11 माला या उससे ज़्यादा आप जो जितना जप करोगे तो नियमित रूप से करना है आप। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो, सुबह के समय में 8 बजे से पहले, 4 बजे उठ करके 5 बजे 6 बजे, वो भी आपका सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आपने जप करना है। या फिर शाम को सूर्य अस्त के बाद आपने बिल्कुल शांत स्वभाव से जप करना है। और जप करने के बाद आपका नियम रहेगा, डेली जितनी भी रूटीन से माला निकालना चाह रहे हो आप, उतना जप आपने डेली करना है। यदि आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आपने आज 5 माला करी है, कल ने आपका मन है कि मैंने 10 करनी है, 7 करनी है, 8 करनी है, आप बढ़ा सकते हो, आप उस चीज़ को घटा नहीं सकते। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और संकल्प के अंदर एक बात जरूर रखनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही आपने मनोकामना रखनी है। साधना की है तो साधना करनी है, यदि कोई मनोकामना की है तो वो मनोकामना ही रखनी है। और इसमें जो जब मैं चौपाई और मंत्र में बताऊंगा उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और दूसरा कुछ अब गुप्त नवरात्रि जैसे आ रहे, गुप्त नवरात्रों के अंदर में कुछ योग बनते हैं। स्वार्थ सिद्धि योग है, गुरु पुष्य योग है, स्वार्थ योग है। तो इन योगों के अंदर यदि आप पूरे नवरात्रि जप नहीं कर सकते, इनके अंदर स्पेशल जप कर लेते हो तो भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इतने पावरफुल मंत्र हैं, आप किसी भी
यंत्र तंत्र की या किसी शत्रु की द्वारा छोड़ी हुई क्रिया, कोई बंधन परिवार के ऊपर हो या व्यापार के ऊपर हो या घर के ऊपर हो या कोई शक्ति रुकी हुई हो या कोई संकट आपको परेशान कर रहा हो, सब में आपको सफलता अवश्य दिलवाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, नियमित रूप से जप करने के बाद, जैसे आपने 11,000 जप करना है तो उसके बाद में आपने 1100 अलग से और जप बढ़ाना है, क्योंकि आप 1100 जप का हवन नहीं कर पाओगे। और 1100 जप का हवन आपने 1100 ज़्यादा करने, जितना आपने जप किया है उससे 1100 मंत्र का जप आपने ज़्यादा करना है। और उसके बाद नियमित रूप से हनुमान जी को आपने लड्डू का, बूंदी का या चूरमा का या फिर आप खीर का और या फिर आप गुड़ चने का भोग अवश्य लगाएं। और लास्ट वाले दिन आपने क्या करना है, जब सारा पूरा हो जाएगा तो आपने हनुमान जी को चोला चढ़ा के आना है। सिंदूर का जो चोला चढ़ता है वो चोला चढ़ा के आना है। और हनुमान जी को एक लंगोट चढ़ा के आना है। और हनुमान जी को जो वस्त्र हैं, अन्य प्रसाद है, आप वो चढ़ा के आना है, बूंदी का, लड्डू का, जो भी आपको सामर्थ्य है उस हिसाब से। और घी की जोत जलानी है जब तक आप हनुमान जी की साधना कर, जिस प्रकार जो भी मंत्र को लेके आप करना है। घी की आपने जोत जलानी है, तिल के तेल की जोत आपने नहीं जलानी है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं हो तो तिल के तेल की जोत तब जला सकते हो। और उसके बाद आपने एक साथ में झंडा चढ़ा के आना है हनुमान जी को। जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा तो लास्ट वाला दिन, और उसके बाद जब आप भोग लगाओगे उसमें से सबसे पहले आपने गाय के लिए निकालना है, उसके बाद आपने कुत्ते के लिए निकालना है, और कुछ भोग आपको कंजकों को देना है। और ये जो साधना है, आप जप कर रहे हो या तप कर रहे हो या व्रत कर रहे हो या दान कर रहे हो, ये गुप्त ही रखना है। जितनी आप इन चीज़ों को गुप्त रखोगे गुप्त नवरात्रों के अंदर में, उतनी ही आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी, उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दूसरा, आगे मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, विधि तो आपको समझ आ गई होगी। इसमें रोड़ी मोड़ी चावल और हनुमान जी को जो प्रसाद का भोग लगाना है वो। और लास्ट वाला दिन आप जब हवन करोगे तो हवन के अंदर ही भोग लगेगा। और उसके बाद आपने मंदिर में जाके जो जो सामान मैंने बताया है चोला चढ़ा के आना है, वो आपने जाके मंदिर में चोला चढ़ा के आना है। और हनुमान जी को एक साथ में नारियल भी लेके आना है। और वो नारियल आपने, एक तो आपने कलश बनाना है और कलश अवश्य बनाएं। और साथ में यदि आपके ऊपर कोई संकट है या शक्ति रुक रही है तो सूखा नारियल लेना है। वो जब आप चोला चढ़ा के आओगे तो साथ में हनुमान जी को वो भी चढ़ा के आना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, चोला चढ़ा के आओगे। और मैं अब आपको जो चौपाई है, काफ़ी पावरफुल है चौपाई। जिसके ऊपर कोई संकट रुका हुआ है, वो कुछ अन्य मंत्र का जप नहीं कर सकते, तो एक हनुमान चालीसा की चौपाई है जो काफ़ी देर काफ़ी टाइम से आपको संकट परेशान कर रहा है। चौपाई है, संकट कटे मिटे सब बीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। आप इसकी भी सिद्धि कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चौपाई का जप करोगे। आप माला नहीं निकाल सकते हो, मानसिक जप भी कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई भी संकट हो, हनुमान जी किसी भी तरह का कोई संकट नहीं छोड़ते हैं। इस चौपाई को आपने करना है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको, लेकिन नियमित रूप से ध्यान रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो आप जमीन पे भी सोना। और दूसरा, जिसके ऊपर कोई काफ़ी टाइम से रोग चला हुआ, बीमारी चली हुई है, कट नहीं रही है, डॉक्टर की दवाई में ले लेके आप थक चुके हो, उसके लिए भी मैं चौपाई ही बता रहा हूँ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। इस चौपाई का आप जितना ज़्यादा, क्योंकि ये चौपाई जब आप बार बार करोगे गुप्त नवरात्रों के अंदर में, तो ये चौपाई आपकी सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने के बाद में फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में एक मैं हनुमान जी का आपको शाबर मंत्र दे रहा हूँ, वो भी इसी तरह करना है। शाबर मंत्र है, ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो द्वाही महादेव गोरी पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गोरी पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये इतना पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है हनुमान जी का। हम भी जब चौकी दरबार लगाते हैं, मैं खुद इसको प्रयोग में लेता हूँ। हनुमान जी का कोई भी संकट हो, किसी प्रकार का संकट हो,
यदि आप इसको सिद्ध कर लेते हैं और सिद्ध करने के बाद इसका प्रयोग करते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट हो या कोई आपकी शक्ति रुकी हुई हो या आपका कारोबार में कोई बंधन हो, आपके परिवार पर कोई बंधन हो, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये साबर मंत्र है। और दूसरा मैं बीज मंत्र दे देता हूँ। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, जितना नियमित रूप से करना है। और तीसरा एक मंत्र और देता हूँ। ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का, ये सब सारे मंत्र इतने पावरफुल मंत्र हैं, जब भी आपको साक्षात हनुमान जी की कृपा होगी। लेकिन जब मंत्र जप कर रहे हो या चौपाई का जप कर रहे हो, भाव आपका वैसे ही होना चाहिए। जिस भाव से आप जप करोगे तो उस भाव से आपको फल मिलेगा। ध्यान रखना भाव का, भाव किसी भी तरह का मन विचलित न हो। यदि आप हनुमान जी की शरणागत होगी, जप करते हैं या साधना करते हैं, तो हनुमान जी आपको साक्षात चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कारी कलयुग में जो अष्ट चिरंजीवी देव हैं, साक्षात भ्रमण करते रहते पृथ्वी के ऊपर, ये साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। और जप के बाद में जो मैंने आपको बताया है नियम भोग का, प्रसाद का, वो अवश्य लगाएं। और उसके बाद में आगे की विधि जो बताऊंगा, जो इसको प्रयोग कैसे करना, उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि दरबार की, हमारा दरबार लगता है बालाजी दरबार। किसी ने दरबार में आने की आवश्यकता तो दरबार आ सकता है। और अन्य कोई ज़रूरत है, कोई पूछना है, तो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। मंत्र की हो, यंत्र की हो या तंत्र की हो, जितने भी मैंने आपको मंत्र बताए या चौपाई बताई, आपके ऊपर किसी ने कोई भी शमशान क्रिया, मसान क्रिया, भूत प्रेत जिन जनात, कोई भी किसी प्रकार की आपको अंदर कोई दिक्कत है, तो सब के लिए काम करेंगे। कितने भी ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि हम इनको खुद प्रयोग में लेते हैं इन मंत्रों को। इसलिए आप इन मंत्रों का जिस प्रकार, और भाव आपने श्रद्धा भाव बिल्कुल रखना है, क्योंकि यदि आप क्रोध में जप करोगे तो वो शक्ति भी आपके पास क्रोध में ही आती है। और यदि आप शांत स्वभाव से जप करोगे तो आपके पास भी शक्ति उसी शांत स्वभाव से आएगी और साक्षात आपको हनुमान जी का चमत्कार अवश्य देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और सभी के ऊपर माँ भगवती, भद्रकाली और बालाजी महाराज का आशीर्वाद सह परिवार बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी। अगली वीडियो में आपको इस मंत्र के प्रयोग के बारे में फिर जानकारी दूंगा। और आप लोगों के सामने मैंने जो साधना करनी है, गुप्त नवरात्रों के लिए मैंने मंत्र दिए हैं और उसी हिसाब आपने करना है। जय श्री राम, जय माता दी।